नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बड़ी अपडेट जो कि घग्गर नदी से जुड़ी ताज़ा आंकड़े अपडेट लेकर हाजिर हूं। और आपसे गुजारिश है, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हैं तो फॉलो ज़रूर करें। घग्गर में करीब 35,000 क्यूसिक पानी पहुंचा है। 2 फीट पानी अगर और बढ़ता है तो खतरा निश्चित तौर पर जो थोड़ा सा ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन खुद का बचाव लोग कर रहे हैं। ग्रामीण अपने स्तर पर नदी के तटबंधों को मजबूत करने में जुटे हैं। लेकिन सबसे पहले हम सुबह के आंकड़े देख लेते हैं। और अब गुलाचिका पर जो पानी की मात्रा है वो 17,710 क्यूसिक पानी है। खनौरी में 9350 क्यूसिक पानी है। चांदपुर में 12,500, यानी कि जितना कल शाम को पानी था सिर्फ उतना ही पानी अब है। लेकिन O2 हेड पर जो पानी कल शाम तक 17,000 क्यूसिक था वो सीधे बढ़कर 28,000 क्यूसिक हो गया है। और अब राजस्थान की तरफ जो पानी छोड़ा जा रहा है वो 18,500 क्यूसिक पानी, और 7 गेट, बिल्कुल 7 गेट है जो O2 हेड से वो राजस्थान की तरफ खोल दिए गए हैं। यानी कि राजस्थान की तरफ इस सीज़न का आज का ये रिकॉर्ड तोड़ जो पानी है वो राजस्थान की तरफ अब अग्रसर हो गया है। और कल जो राजस्थान की तरफ पानी छोड़ा जा रहा था शाम तक वो सिर्फ 12,000 क्यूसिक था, लेकिन सुबह की जो रिपोर्ट ताज़ा है उसमें वो पानी 18,500 क्यूसिक पर जा पहुंचा है। तो ये बड़ी अपडेट बता रहे हैं, लेकिन आपको अवेयर भी कर रहे हैं। डरिए नहीं, घबराइए नहीं, अफवाहों से बचिए, क्योंकि हम आपको सिर्फ जानकारी पहुंचाते हैं। क्योंकि हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले के सूरतगढ़ के तमाम जो किसान हैं वो O2 हेड को मानित मानकर, मुख्य पॉइंट मानकर यहीं से सारी अपडेट लेते हैं। और राजस्थान के किसानों को भी इसका बड़ा जो फ़ायदा है वो मिलने वाला है। तो पंजाब में हुई भारी बारिश के कारण घग्गर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटियाला संगरूर में घग्गर में पानी का तेज प्रवाह सिरसा की ओर आ रहा है। बुधवार की सुबह करीब 1:30 बजे घग्गर का जलस्तर 17,000 क्यूसिक से बढ़कर सीधा 32,000 क्यूसिक पर जा पहुंच गया। और खतरे के निशान से 10,000 क्यूसिक पानी जो कि अब अधिक आ गया। जलस्तर में इस तेज वृद्धि के कारण गांव नेजडेला खुर्द और थोबरिया के पास घग्गर के अंदर बना जो छोटे तटबंध, आप समझने की ज़रूरत है। खबर आती है कि घग्गर टूटने से 500 एकड़ ज़मीन जलमग्न हो गई है फसल। दरअसल ये घग्गर नहीं टूटती है, दरअसल घग्गर के अंदर अस्थायी बांध किसान बनाते हैं। पहला बांध वो होता है जो छोटी सी धारा नदी की है, उसके बाहर बांधों को मजबूत किया जाता है। फिर 5-7 एकड़ आगे किसान अपने बांध अलग से बना लेते हैं कि कल को पानी अगर ऊपर बढ़े तो नीचे नीचे वाले धान खराब हो जाए, ऊपर पानी ना पहुँचे। लेकिन नदी बहुत बड़े एकड़ से निकलती है तो उसके जो बड़े किनारे हैं उन तक पानी नहीं पहुंचता है। लेकिन ये छोटे जब तटबंध टूटते हैं तो फिर किसानों की ज़मीन जो अंदर तलहटी पर जो धान की खेती होती है वो पानी से जलमग्न होती है। तो उसी को बोला जाता है कि नदी टूटने से इतने एकड़ फसल जलमग्न होगी। तो आपको इन बातों पे ध्यान रखना है। और नेजडेला खुर्द और ठोबरिया के पास घग्गर के अंदर बने छोटे तटबंध टूटे, जिससे लगभग 500-700 एकड़ जो खड़ी फसल जलमग्न हुई है। और पानी मुख्य तटबंध से सटकर बहने लगा है, जिससे स्थिति थोड़ी गंभीर हुई है। जलस्तर में वृद्धि ने किसानों और ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां छोटे तटबंध टूटने के कारण जलभराव हो गया है। मुख्य तटबंध में रिसाव की सूचना मिलने पर सिंचाई विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए JCB और ट्रैक्टर ट्रॉलियों की मदद से मिट्टी डालकर तटबंधों को मजबूत किया है। इसके अलावा नेजडेला खुर्द के पास किसानों की ओर से द्वारा बनाए गए छोटे तटबंध के टूटने से जलस्तर करीब 500 एकड़ खेतों में फैल गया है। अब मुख्य तटबंध के साथ रहने लगा है। इस क्षेत्र के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। O2 हेड से घग्गर के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद सिंचाई विभाग ने राजस्थान की ओर निकासी के और गेट खोले ताकि पीछे पानी का प्रवाह कम हो, वहाँ पर डाउन जाए पानी और वहाँ पर दिक्कत ना हो। और राजस्थान में सट्टे, ठोबरियाँ और हारनी के खेतों में पानी फैलने लगा है। अनुमान है कि इन स्थानों पर 1,000 एकड़ से अधिक और हरे चारे की फसल जो जलमग्न हो सकती है। घग्गर नदी में किसानों की ओर से बनाए गए छोटे तटबंधों की देखरेख खुद किसानों द्वारा की जा रही है। और लगातार जो सिंचाई विभाग है वो पल की अपडेट है वो लगातार साझी की जा रही है। और वहीं पर जो एक्सियन संदीप शर्मा ने जानकारी दी है कि गांव नेजडेला खुर्द में किसानों ने अपने स्तर पर छोटे बांध नहीं बनाने दिया था किसानों को, तो जिससे घग्गर के अंदर के खेतों में पानी भरा है। मुख्य तटबंध की अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। निगरानी लगातार जारी है। छोटे तटबंधों की देखरेख की जिम्मेदारी किसानों की होती है। 24 टीमें लगातार निगरानी कर रही है। घग्गर अभी खतरे के निशान से जो ऊपर बह रही है, लेकिन खतरा नहीं है किसी तरीके का। और सिंचाई विभाग ने 23 मशीनें पंचायतों को दिए, 5 लाख मिट्टी के बैग दिए हैं। और पंजाब सीमा से लेकर राजस्थान तक सिंचाई विभाग ने अलग अलग स्थानों पर 20 JCB, 3 पॉकलेन और 100 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी समतल करने के लिए ट्रैक्टर किराया लगाया गया है। जिन स्थानों पर तटबंध कमजोर है वहाँ पर मिट्टी डालकर तटबंधों को मजबूत किया जा रहा है। पानी के साथ बहकर जाने वाली जलकुंभी को पॉकलेन की मदद से बाहर निकाला जा रहा है।
तो निजडेला खुर्द में तटबंध न बनाने से खेतों में जलभराव हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तटबंध थे नहीं। और लगातार जो विभाग है वो पल पल की अपडेट राजस्थान हरियाणा दोनों विभाग एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। तो रोहड़ी क्षेत्र में पंजाब से हरियाणा में बहकर घग्गर नदी का जो जलस्तर है वो लगातार प्रवेश करते बढ़ रहा है। पंजाब से 35,000 क्यूसेक पानी आ रहा है, जिसमें 22 फीट पानी लेवल हो गया है। और इसके बावजूद मौके पर प्रशासनिक अधिकारी लगातार जो नज़र गड़ाए हुए हैं और लगातार जो हरियाणा में प्रवेश करते गांव मत्तड़ से घग्गर नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है। नदी की धार के अंदर तक झाड़ियां खड़ी हैं, जिससे पानी तेज़ी से आगे बढ़ने में थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है। और पंजाब की साइड घग्गर नदी में बढ़िया तरीके से सफाई है, लेकिन हरियाणा में थोड़ी सफाई कम होती है। इस वजह से दिक्कत जरूर आती है। लेकिन सबसे बड़ी जो किसानों की मांग है कि इसकी प्रॉपर खुदवाई करवाई जाए, इसकी सफाई की जाए और धार की अगर खुदवाई करवा दी जाए तो शायद इतना खतरा नहीं बढ़ता है। लेकिन प्रशासन हर बार किसानों को अलर्ट करता है कि जो छोटे तटबंध हैं वो अगर ना बनाए जाएं तो पानी बाहर फैले, तो उस वक्त कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि छोटे तटबंधों को तोड़ने के लिए पानी को जब ज़्यादा वहाँ पर फैलाव होता है उसकी वजह से पीछे फैलाव उतना बढ़ता है। लेकिन किसानों की तरफ से अस्थायी जो तटबंध बनाए जाते हैं वो टूटते हैं, तो फिर वहाँ पर ज़्यादा पानी का फैलाव होता है, उसकी वजह से और पानी आगे तेज़ी से बढ़ता है। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। फिलहाल जो ताज़ा अपडेट है वो हमने आपको बताई है। फिर से आपको बता देता हूँ, फिलहाल जो सुबह की ताज़ा रिपोर्ट है वो गोलाचिका में 17,710 क्यूसिक पानी है, खनौरी में 9,350 है, चांदपुरा में 12,500 है, सरदुलगढ़ में 35,000 क्यूसिक पानी है और अब O2 में करीब 28,000 क्यूसिक पानी पहुंचा है। राजस्थान की तरफ 18,500 क्यूसिक पानी 7 गेटों को रिलीज़ किया गया है। तो लगातार O2 हेड पर भी जो नज़र लगातार प्रशासन की है, राजस्थान प्रशासन की लगातार नज़रें हैं और निश्चित तौर पर पीछे जब ज़बरदस्त बारिश हो रही है तो आने वाले कुछ दिनों में पानी थोड़ा और बढ़ सकता है। लेकिन किसी तरीके की घबराने डरने की आवश्यकता नहीं। एहतियात के तौर पर आप जागरूक रहें। कहीं भी आपको ऐसी सूचना मिलती है तुरंत प्रशासन को अलर्ट दें, सूचना दें, और अगर कोई अफवाह फैलती है तो उस बारे में भी आप प्रशासन को ज़रूर इसकी सूचना दें। बहुत बहुत शुक्रिया।